हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, स्वागतम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं प्रीवियस पेपर, यानी पिछले साल जो उर्दू में आपके 1 से 100 सवालात पूछे गए थे, वो सारे 100 सवाल मैं आपकी खिदमत में लेकर के हाजिर हुआ हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। चलिए आज के पहले सवाल को देखते हैं। आज के पहले सवाल में क्या है। सवाल नंबर 1 है, इनमें से कौन सी तसनीफ़ ख्वाजा हसन नज़ामी की है। सवाल नंबर 1 क्या है, इनमें से कौन सी तसनीफ़ ख्वाजा हसन नज़ामी की है। देखिएगा सवाल 1 से 100 तक है, इसलिए वक्त लग सकता है, तो आप लोग जो है लास्ट तक बने रहिएगा, एक भी सवाल मिस मत कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं। हयात जावेद या से पारे दिल अर्जुल कुरान अल फारूक, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सी तसनीफ़ जो है ख्वाजा हसन नज़ामी की है, तो राइट आंसर इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों। इसका जवाब क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब हो जाएगा। ख्वाजा हसन निज़ामी की जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सेब पारे दिल। चलिए सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 है, अमेरिका का रॉकफेलर किस तेल की तजारत करता था। अमेरिका का रॉकफेलर, क्या सवाल है, अमेरिका का रॉकफेलर किस तेल की तजारत करता था। इसका राइट आंसर मिट्टी का तेल, सरसों का तेल, आंवला का तेल या जैतून का तेल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अमेरिका का रॉकफेलर जो है किस तेल की तजारत करता था, मिट्टी के तेल की तजारत करता था। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 3 है, मजमून मिट्टी का तेल के मुसन्निफ कौन है। मजमून जो मिट्टी का तेल आपके निसाब में शामिल है, उसके मुसन्निफ कौन है। फरहतुल्लाह बेग, नुसरतुल्लाह बेग, ख्वाजा हसन नज़ामी या अली। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ख्वाजा हसन नज़ामी। चलिए सवाल नंबर 4 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 4 में पूछा है कि सैयद सुलेमान नदवी ने आला तालीम कहाँ से हासिल की। नदवतुल उलमा लखनऊ से। देखिएगा इसका जवाब क्या है, नदवतुल उलमा लखनऊ, दारुल उलूम देवबंद, मुजाहिरुल उलूम सहारनपुर, दारुल उलूम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 देखेंगे। सैयद सुलेमान नदवी किस यूनिवर्सिटी से डीलिट की एजाजी डिग्री से नवाजा गया। किस से, जामिया इस्लामिया, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो सही जवाब इसका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, जामिया इस्लामिया, या जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सैयद सुलेमान नदवी को किस यूनिवर्सिटी से डीलिट की डिग्री से, एजाजी डिग्री से नवाजा गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर देखेंगे 6। इनमें से सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ़ कौन है। इनमें सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ़ कौन है बताइएगा। सैयद सुलेमान नदवी की इनमें तसनीफ़ कौन है। सवाल नंबर 6 देखेंगे तो हयात सादी, नुक़ूस सुलेमानी, अल फारूक, अल मामून। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सैयद सुलेमान नदवी की तसानीफ़ कौन सी है, तो जो है ये हो जाएगा नुक़ूस सुलेमानी। चलिए सवाल नंबर 7 देखेंगे दोस्तों। सीरत के मौजू पर सैयद सुलेमान नदवी की कौन किताब है। शर्फ आलम, हिकमत आलम, रहमत आलम, सीरत मोहम्मदिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8 देखेंगे दोस्तों। वजीर आगा ने किस मौजू पर पीएचडी किया। कि वजीर आगा ने किस मौजू पर पीएचडी किया। तनकीद, किस मौजू पर जो हो जाएगा, तनकीद या तंजो मज़ा, उर्दू शायरी, सवाने निगारी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, तंजो मज़ा। चलिए सवाल नंबर 9 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 9 में क्या है कि उन वजीर आगा तंजो मज़ा के अलावा और किस सिनफ अदब के लिए जाने जाते हैं। वजीर आगा तंजो मज़ा के अलावा और किस सिनफ अदब के लिए जाने जाते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, गज़ल गोई, नज़म निगारी, मुर्शिद निगारी, कसीदा गोई। तो सही जवाब हो जाएगा वजीर आगा जो है तंजो मज़ाह के अलावा नज़म निगारी के लिए जाने जाते हैं। चलिए सवाल नंबर 10 देखेंगे। सवाल नंबर 10 में है, इंशाइये की हुदूद और दायरा कार का तयन किसने किया। इंशाइये की, हुसैन अजीम आबादी, अहमद जमाल पासा, वजीर आगा, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो सही जवाब इसका दोस्तों हो जाएगा वजीर आगा। चलिए सवाल नंबर 11 देखेंगे। इनमें से को वजीर आगा की इंशाइयों का मजमुआ कौन है। चोरी से यारी तक, इंशाइये, गंज हाय गरामा, कोई नहीं। तो क्या जवाब हो जाएगा इसका, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए,
चोरी से यारी तक, इनमें से वजीर आगा की इन शायरियों का मजमुआ कौन है, मौजूद लिख दिया, मजमुआ होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 12 देखेंगे। सीवान के किस कॉलेज में अहमद जमाल पाशा लेक्चरर की हैसियत से बहाल हुए। क्या है, सीवान के किस कॉलेज में अहमद जमाल पाशा लेक्चरर की हैसियत से बहाल हुए। ओरिएंटल कॉलेज, मिल्लत कॉलेज, आफाक इस्लामिया कॉलेज, मिर्जा गालिब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आफाक इस्लामिया कॉलेज सीवान के वो लेक्चरर हुए, कौन, अहमद जमाल पाशा। राइट आंसर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 13 देखेंगे। अहमद जमाल पाशा की वफात कब हुई, 1986, 1987, 1988 या 1989। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अहमद जमाल पाशा की वफात जो है 1987 ईस्वी में हुई। चलिए सवाल नंबर 14 देखेंगे। इनमें से अहमद जमाल पाशा की किताब कौन है, मजमुए मज़ामीन, अल फारूक, लज़्ज़त आज़ार या इंशाइए। तो जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, लज़्ज़त आज़ार। चलिए अगर क्लासेस दोस्तों अच्छी लग रही हो तो क्लास को जो है आप लोग लाइक भी करते जाइएगा। सवाल नंबर 15 देखेंगे दोस्तों। बागो बहार में कितने दुर्वेशों का तज़किरा है, बागो बहार में कितने दुर्वेशों का तज़किरा है, 3, 2, 4 और 5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किससे, चहार दुर्वेश, इससे पहले बताया था किससे, चहार दुर्वेश, इसका फारसी में नाम है। चहार का मतलब होता है चार, इसी से है, उसमें 4 दुर्वेशों का किस्सा है, किसमें, बागो बहार के अंदर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 16 देखेंगे दोस्तों। दिल्ली शहर पर किस बादशाह का हमला हुआ था, दिल्ली शहर पर किस बादशाह का हमला हुआ था। तो राइट आंसर नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली या तैमूर लंगर। तो राइट आंसर हुआ तो सबका था, यहाँ पे जो आपकी किताबों में जिक्र है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिल्ली शहर पर जो है अहमद शाह अब्दाली का हमला हुआ था। चलिए सवाल नंबर 18 देखेंगे दोस्तों। मीर अमन किसके तवस्सुस से जॉन गिलक्रिस्ट से मिले। मीर अमन कौन है, जिसने बागो बहार लिखा, कब लिखा था, कहाँ पे लिखा था, फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखा था, यह आप सबको मालूम होगा। और जो है कहाँ पे फोर्ट विलियम कॉलेज, तो कलकत्ता के अंदर है। तो 1800 ईस्वी में जो है 1802 ईस्वी में बागो बहार जो है मुकम्मल हुआ था। 1804 में जो है मीर अमन को जो है खिताब से और रुपये पैसे से नवाजा गया था। ये सारी चीज़ें हैं। मीर अमन किस तवस्सुस से जॉन गिलक्रिस्ट से मिले, मीर बहादुर, मीर हसन, मीर बहादुर अली हुसैनी, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है मीर बहादुर अली हुसैनी के तवस्सुस से जो है जॉन गिलक्रिस्ट से मिले, और इन्होंने ही इसको फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन को रखवाया था। ठीक है, तब इसी की फरमाइश पर, जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मीर अमन ने बागो बहार को लिखना शुरू किया था। ठीक है ना। चलिए ये सारे सवालात का जवाब आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं दोस्तों तो लाइक बटन को दबाइएगा, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए सवाल नंबर 19 देखेंगे। बागो बहार की तकमील किस साल हुई, अभी बताया मैं, 1800 में, 1802 में, 1803 में, 1804 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1800 ईस्वी में जो है मीर अमन जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से मुंसलिक हुए, कब, 1800 ईस्वी में। ठीक है ना। 1802 में उन्होंने बागो बहार की तकमील की। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 20 देखेंगे। आतिशबाजी की इशाअत कब हुई, सवाल नंबर 20, आतिशबाजी की इशाअत कब हुई, 1935, 1936, 1937, 1938। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा, यानी 1936 ईस्वी में आतिशबाजी की इशाअत हुई। देखिए ये 2022 में ये सारे सवालात आपसे पूछे गए थे, इसलिए इसी तरह के सवालात आपसे 2025 में भी आ सकते हैं। इसलिए जो है आप बेहतर तरीके से तैयारी करके जाइएगा। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल पे नहीं देखे हैं और सारे क्लासेस, तो हमारे चैनल पे सारे वीडियो एक एक चैप्टर को जो है तफसील से समझाया गया है, आप वहां से जाकर के सारे क्लासेस को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 21 देखेंगे।
तक़सीम मुल्क के मौजू पर मंटू का कौन सा अफसानवी मजमुआ है? तक़सीम मुल्क के मौजू पर कौन सा है? नमरूद की खुदाई, सड़क के किनारे, धुआं या सियाह खान? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ये सियाह खान जो है, जो मंटू का लिखा हुआ, सादत हसन मंटू का, ये जो है एक अफसानवी मजमुआ है। ये तक़सीम मुल्क के उन्वान पर लिखा गया है, सियाह खान। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 22 देखेंगे। इनमें से कौन मंटू का अफसानवी मजमुआ नहीं है? देखिए, चंद, अलाव, सरकंडों के पीछे, धुआं। चंद भी मंटू का है, सरकंडों के पीछे भी है, धुआं भी है। अलाव जो है ये मंटू का नहीं है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 23 देखेंगे दोस्तों। इनमें किसी अफसाने की वजह से, इनमें किस अफसाने की वजह से मंटू पर फहज गोई का इल्ज़ाम लगाया गया? काली शलवार, टूबा टेक सिंह, तला, ताश का पत्ता, कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। फहज गोई का जो इल्ज़ाम लगा था मंटू पर, यह काली शलवार की वजह से लगा था। ठीक है यारी। चलिए अगले सवाल पर, सवाल नंबर 24 देखेंगे। मंटू का इंतकाल कब हुआ था? मंटू का इंतकाल कब हुआ? 1954, 1955, 1956, 1957? बताइएगा आप लोग। अगर आप लोगों ने तैयारी की है तो आप लोगों को भी मालूम होगा, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझसे पहले जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1955। सही जवाब क्या हो जाएगा? 1955। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर देखेंगे 25 देखेंगे। मंटू की वफात कहाँ हुई? एक तो कब हुई? 1955 में हुई। कहाँ हुई? तो अमृतसर या जालंधर या लाहौर या लुधियाना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंटू की, सादत हसन मंटू की वफात जो है लाहौर में हुई थी। चलिए सवाल नंबर 26 देखेंगे। मंटू, सवाल नंबर 26 क्या है? सवाल नंबर 26 है मंटू किस मोहलिक, सवाल नंबर 26 क्या है दोस्तों? मंटू किस मोहलिक मर्ज में मुब्तला हुए? बीनाई, कैंसर, अमराज कल्बी, ज़िबियातिस? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अमराज कल्बी के मर्ज में सादत हसन मंटू मुब्तला हुए थे। चलिए सवाल नंबर 27 देखेंगे। जिलानी बानो के एक अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। रोशनी के मीनार, रोशनी की रफ्तार, कलीसा, कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। रोशनी के मीनार ये किसका लिखा हुआ है? तो ये जिलानी बानो का है। किनका? याद रखिएगा, जिलानी बानो का। क्या नाम है उसका? रोशनी के मीनार। इस तरह चीज़ों को हम याद रखेंगे तो चीज़ें हमें याद रखेंगी बार बार पढ़ करके। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 28 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 28 में है ईवान गज़ल के अलावा, ईवान गज़ल के अलावा, सवाल नंबर 28 में ईवान गज़ल के अलावा जिलानी बानो का नाविल कौन है? कौन है? तो बारिश के कतरे, बारिश संग, या रगों की बारिश, या नुमा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ईवान गज़ल के अलावा जिलानी बानो का नाविल जो है कौन है? कौन? बारिश संग है। एक उनका नाविल है ईवान गज़ल। आप ये ईवान गज़ल सोच करके ये मत सोचिएगा ये गज़ल है, ये शेरी मजमुआ है, बल्कि ईवान गज़ल ये क्या है? जिलानी बानो का नाविल है। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर हम देखेंगे 29। सफ़ी जावेद का पहला अफसाना कौन था? 8 तंबाकू, दायरे से बाहर, खुली जो आँख, तारीफ उस खुदा की? इसका सही जवाब हो जाएगा सफ़ी जावेद का पहला अफसाना 8 और तंबाकू था। कौन सा सही जवाब हो जाएगा इसका? 8 और तंबाकू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 30 देखेंगे। सवाल नंबर 30 है, क्या है सवाल नंबर 30? सफ़ी जावेद इंसान, 8 और तंबाकू की रिसाला में शाये हुआ। किस रिसाले में 8 और तंबाकू किस रिसाले में शाये हुआ था? सफ़ी जावेद का खून में, उफ़क़ में, मारिफ में, आजकल में? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 31 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 31, इनमें सफ़ी जावेद का अफसाना कौन सा है? अलाव, अनोखी मुस्कुराहट, तारीफ उस खुदा की, फरार? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तारीफ उस खुदा की ये किसका अफसानवी मजमुआ है? अफसाना है ये सफ़ी जावेद का अफसाना है। चलिए सवाल नंबर 32 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 32 क्या है? सवाल नंबर 32 में देखते हैं इंसान। सवाल नंबर 32 में क्या है? इंसान
भूले बिसरे गीत का मरकजी किरदार कौन है? आम, अजीज अहमद, रशीद अहमद सिद्दीकी, सईद अहमद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आम नहीं, ये अवाम है। क्या है राइट आंसर इसका? ऑप्शन नंबर अवाम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सही बी सही हो जाएगा। भूले बिसरे गीत के अंदर जो है अजीज अहमद जो है उसका अहम किरदार है, जिसमें उसका जो है नवासा जो है उससे रिमोट ले लेता है और वो जो है अलग सा सीरियल देखने लगता है, उसमें ये गुस्सा हो जाता है। ये अजीज़ अहमद जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलिए आप लोग भी मेरे साथ जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। सवाल नंबर 33 देखेंगे। इब्राहिम सुक्का का उर्फी नाम क्या था? राइट आंसर बताइएगा इसका। इब्राहिम सुक्का का उर्फी नाम क्या था? अब्बू, अतू, फजू, फजू। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर अब्बू था। क्या नाम था उसका? राइट आंसर अब्बू कहा जाता था। किसको? इब्राहिम सुक्का को। इब्राहिम सुक्का की कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है। नहीं पढ़ी है तो हमारे वीडियो में जाकर के मैं तफसील से बढ़ाया हूँ इब्राहिम सुक्का के बारे में, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 34 देखेंगे। सवाल नंबर 34 है इब्राहिम सुक्का। सवाल नंबर 34 देखेंगे दोस्तों क्या है। ये सारे सवालात आपको पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इसको जो है छोड़कर आगे मत बढ़िएगा, ठीक है ना। एक एक सवाल आपके लिए काम आने वाला है एग्जाम में। अफसाना इब्राहिम सुक्का में किस गांव का तस्करा है? घोरन, धोरन, सोरन, मोरन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। इब्राहिम सुक्का में किस गांव का तस्करा है? धोरन का। चलिए सवाल नंबर 35 देखेंगे। मौलाना आज़ाद इस्लामी ममालिक के सफ़र के लिए कब रवाना हुए थे? 1907, 1908, 1909, 1910। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1909 में। चलिए सवाल नंबर देखेंगे। सवाल नंबर 35 हो गया। सवाल नंबर 35। 36 देखेंगे। महात्मा गांधी। सवाल नंबर क्या 36 क्या है? महात्मा गांधी की तलब पर, महात्मा गांधी की तलब पर मौलाना आज़ाद खिलाफत तहरीक के मुश्तरका इजलास में कब शरीक हुए थे? 1918 में, 1919 में, 1920 में, 1921 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1920 में मौलाना आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद खिलाफत तहरीक जो है, खिलाफत तहरीक के मुश्तरका इजलास में, यानी जो मीटिंग होती थी, जो अध्यक्षता में मीटिंग महात्मा गांधी की अध्यक्षता में और लोगों की अध्यक्षता में जो मीटिंग होती थी, कांग्रेस का जो है अधिवेशन होता था, उसी अधिवेशन में जो है मौलाना आज़ाद कब शरीक हुए थे? 1920 में शरीक हुए थे। किसके कहने पर? तो महात्मा गांधी के कहने पर शरीक हुए थे, ठीक है ना। कांग्रेस के अधिवेशन में यही शरीक हुए थे 1920 में। चलिए सवाल नंबर 37 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 36 हो गया। सवाल नंबर 37 देखेंगे। आज़ाद हिंदुस्तान में मौलाना आज़ाद किस ओहदे पर फायज हुए? तो जब हमारा देश भारत देश आज़ाद हो गया तो मौलाना आज़ाद को कौन सा ओहदा दिया गया था आज़ादी के बाद? तो वज़रात तालीम या वज़रात रेल या वज़रात दाखिला या वज़रात खारजा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? मौलाना आज़ाद को आज़ादी के बाद क्या बनाया गया था? शिक्षा मंत्री बनाया गया था, यानी वज़रात तालीम जो है मौलाना आज़ाद को दिया गया था। समझ गए इतनी सारी चीज़ें? कहीं पे कोई डाउट आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और जो है अगर क्लासेस अच्छी लग रही हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्तों आप ज़रूर लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर क्लासेस ला सकूं। चलिए सवाल नंबर 38 देखेंगे। सवाल नंबर 38 है मौलाना आज़ाद की वफ़ात कब हुई? सवाल नंबर 38 मौलाना आज़ाद की वफात कब हुई? 1956 में, 1957 में, 1958 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1958 में मौलाना आज़ाद की वफात हुई थी, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 39 देखेंगे। अली सरदार जाफरी की वफात कब हुई? अली सरदार जाफरी की 1999, 2000, 2001 या 1998। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अली सरदार जाफरी की वफात जो है 2000 ईस्वी में हुई थी। चलिए सवाल नंबर 40 देखेंगे। गुफ्तगू किस शायर का है? गुफ्तगू किस शायर का है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अली सरदार जाफरी, ना जगन्नाथ आज़ाद या जोश या चकबिश्त है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। गुफ्तगू जो है किसकी नज़्म है? ये अली सरदार जाफरी की है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 41 देखते हैं। रुबाई में अशार की तादाद होती है 2, 3, 4, 5। तो रुबाई में अशार की तादाद कितनी होती है? इससे पहले भी बताया था 4। 2 जिसमें होती है उसको क्या बोलते हैं? मसनवी। जिसमें 3 होती है उसको क्या बोलते हैं? मुसल्लस, याद रखिएगा। और जिसमें 5 होती है उसको क्या बोलते हैं? मुखम्मस। ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपसे, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पर हम चलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 42 देखेंगे दोस्तों। शाम मुलाकात
कब तक चलेगी। इस तरह जो है ग्रामर की क्लासेस भी मैं डिटेल से आप सबको पढ़ाया हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ग्रामर की क्लासेस भी 2 वीडियोस अपलोड हैं जिसमें पूरे ग्रामर को मैं ले लिया हूँ। उस ग्रामर से उसको अगर अच्छे से आप देख लिए तो आपके सारे क्लासेस आसानी से हल हो जाएंगे, सारे सवाल के जवाब आपको ग्रामर के मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए सवाल नंबर 42 देखेंगे दोस्तों। शाम मुलाकात कब तक चलेगी? रात तक, सुबह तक, दिन तक, दोपहर तक। क्या लिखा गया है शेर में? तो शाम मुलाकात सुबह तक चलेगी, शेर के अंदर यही अल्फाज आया है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 43 देखेंगे। आंखों के दिए बुझ जाएंगे मिसरा किस नज्म से माखूज है? गीत से, बरके कलीसा से, या तशा से, या मेरा सफर से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मेरा सफर इस गीत से जो है आंखों के दिए बुझ जाएंगे जो है ये माखूज है, लिया गया है। माखूज का मतलब यानी लिया गया है। सवाल नंबर 44 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 44 में क्या है? हिंदू पाक के दरमियान दोस्ती शायर किस तरह कराना चाहता है? गुफ्तगू, अमन, जंग, कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी गुफ्तगू के जरिया जो है अली सरदार जाफरी चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती हो जाए। चलिए यही सवाल है। सवाल नंबर 45 देखेंगे। नज़्म खेती की हैयत क्या है? आज़ाद, पाबंद, या अली, या कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नज़्म खेती जो है ये आज़ाद नज़्म है। कौन सी नज़्म है? आज़ाद नज़्म है। मैं नज़्म की 4 किस्में होती है आपको पढ़ा चुका हूँ। आज़ाद नज़्म, पाबंद नज़्म, मुअर्रा नज़्म और एक नसरी नज़्म। ये सारी नज़्में मैं अपने ग्रामर की क्लास में पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा वो क्लास से जाके देख लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 46 देखेंगे। वक्त होता है उगाता है, क्या है? वक्त होता है उगाता है पाता है, ये मिसरा किस शायर के नज़्म का है? तो जगन्नाथ आज़ाद का, या अमीर हनफी, अली सरदार जाफरी, या कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर जो है फैज़ अहमद फैज़। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अमीर हनफी का सही जवाब इसका हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 47 देखेंगे। जराइम के तमाम मिसरे एक ही बार में हूँ उसे क्या कहते हैं? जराइम के तमाम मिसरे एक ही बार में हों उसे क्या कहते हैं? पाबंद, मुअर्रा, ये मुअर्रा है, क्या है ये? मुअर्रा, या आज़ाद, या कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पाबंद नज़्म, यानी जो है जराइम के तमाम मिसरे एक ही बार में हो उसको क्या कहते हैं? पाबंद नज़्म कहते हैं, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 48 देखेंगे दोस्तों। 48 सवाल नंबर 48 देखेंगे। हम बिल आखिर उसके लिए, इस मिसरे में हमसे क्या मुराद है? इंसान, हैवान, फसल या जिन्नात। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी हम बिल आखिर इस मिसरे में हमसे मुराद जो है इंसान है। 49 सवाल नंबर 49 देखेंगे। शायर के ख्याल में हम किसके लिए हैं? ज़माने के लिए, वक्त के लिए, मौत के लिए, हयात के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, वक्त के लिए। सवाल नंबर 50 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 50 सवाल नंबर 50 में क्या है? मुसलमानों के ऊपर किसका रंग गालिब है? मुसलमानों के ऊपर किसका रंग गालिब है? सादी शेराजी, उर्फी शेराजी, हाफिज शेराजी, कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। हाफिज शेराजी जो है इस पर किसका गालिब है? तो मुसलमानों के ऊपर किसका रंग गालिब है? तो हाफिज शेराजी का सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 51 देखेंगे। सवाल में शायर की मुलाकात कहाँ हुई? शायर की मुलाकात कहाँ हुई? मस्जिद में, कलीसा में, मंदिर में, चर्च में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बरके कलीसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी से है कलीसा, ठीक है ना, याद रखिए उसी से कलीसा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 52 देखेंगे। मिराते हसन से किसको जाती है? तकवा, यानी मुराद हुस्न से किसको जाती है? तकवा, जलवा, नो और खरका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 53 देखेंगे। शायर अपने किस चीज़ पर वक्त मानी को कहलाता है? यानी शायर अपने किस चीज़ पर वक्तिया को कहलाता है? सरोवत, ज़हब, मजहब, इस्लाम, अकीदा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 54 देखेंगे। मुतशायर किस बात से जाना जाता है?
मुतशायर का मतलब इससे पहले बता चुका हूँ। मुतशायर किसको कहते हैं? जो बनावटी शायर हो, शायर तो नहीं हो, दूसरे का अशार पढ़ पढ़ करके शायर बन गया हो, उसी को क्या कहते हैं? मुतशायर। तो मेहनत से, चापलूसी से, दौलत के जरिया, काबिलियत के जरिया, तो ये किसके जरिया होता है? तो उसमें लिखा गया चापलूसी के जरिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अब सवाल नंबर 55 देखेंगे, शायर का यार कौन है? जो तजमीन लिख दे, जो गजल लिख दे, जो खुशामद करे या जो खर्च करे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर शायर का यार कौन होता है? जो तजमीन लिख दे। सही जवाब इसका हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 56 देखेंगे दोस्तों, मुतशायर किन लोगों से दोगुना कमाता है? शायर से, दोस्त से, अफसर से, उस्ताद से। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो याद होगा, किससे कमाता है दोगुना? अफसर से। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 57 देखेंगे, यूजीनो मोंताले नोबल इनाम से किस साल नवाजा गया? यूजीनो मोंताले को नोबल इनाम से किस साल नवाजा गया? 1974, 1975, 1977, 1976। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यूजीनो मोंताले को 1975 में नोबल इनाम से नवाजा गया था। चलिए देखिए कौन, यानी कि कोई लेसन ऐसा नहीं है जिससे हमको सवालात नहीं पूछे गए। एक एक लेसन से आपको उठा करके सवाल जो है शिक्षा विभाग पूछ रहा है, इसलिए तैयारी हम अच्छे से करके जाएंगे, कहीं भी कोई सवाल हमसे नहीं छूट पाए। हमारा लक्ष्य है उर्दू में 100 का 100, उर्दू में 100 का 100 हमारा लक्ष्य है आपको दिलाना। इसलिए आप हमारा साथ दीजिए और खूब जो है क्लासेस कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह 100 का 100 नंबर ज़रूर आएगा। चलिए सवाल नंबर 58 देखेंगे दोस्तों, यूजीनो मोंताले ने अंग्रेजी के किस अदीब का इतालवी जुबान में तर्जुमा किया? तो मन का, शेक्सपियर का, वुड्सवर्थ का और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, शेक्सपियर का। चलिए सवाल नंबर 59 देखेंगे, इनमें से कौन जाहिदा जैदी का शेरी मजमुआ नहीं है? ज़हरे हयात, धरती का लम्स, संग पिराहन, संग जान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी सही जवाब हो जाएगा। ज़हरे हयात जाहिदा जैदी का, धरती का लम्स जाहिदा जैदी का, संग जान जाहिदा जैदी का, संग पिराहन जो है ये जाहिदा जैदी का नहीं है, तो इसलिए पूछा गया कौन सा नहीं है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 59 देखेंगे, एक शायरी की हैसियत से गालिब की तबीयत बीनी है? कदामत पसंदी, जिद्दत पसंदी, रिवायत पसंदी या तरक्की पसंदी? तो क्या जवाब हो जाएगा इसका? क्या जवाब हो जाएगा बताइएगा आप लोग। तो इसका जवाब हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गालिब जो है कौन सी तबीयत का था? जिद्दत पसंदी तबीयत का था। जिद्दत का मतलब होता है नया, पसंद तो जानती हूँ आप लोग, जो आपकी पसंद है एग्जाम में 100 का 100 नंबर लाना, तो उसी तरह जिद्दत पसंदी गालिब को बहुत पसंद है, यानी नए दौर, नए ज़माने, नए लोग, ये गालिब को पसंद था। चलिए सवाल नंबर 61 देखेंगे, शायर को कौन मिटाना चाहता है? मुगलिया दरबार, वाम, जमाना, अवाम है ये। मुगलिया दरबार या जो है अवाम या ज़माना कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, शायर को ज़माना मिटाना चाहता है। चलिए वो लेसन के अंदर दिया गया, वो सबक की सारी चीज़ें हैं, उनको देख लीजिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। नहीं तो ऐसे ही सिर्फ पढ़िएगा तो पता चलेगा कि ज़माना क्यों शायर को मिटाना चाहता है, तो फिर नहीं समझ पाइएगा। चलिए सवाल नंबर 62 देखेंगे, गालिब ने वजीफ़ा खोर किसको कहा है? बादशाह को, अपने आप को, इब्राहिम ज़ौक़ को या दरबारियों को? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। गालिब ने वजीफ़ा खोर खुद को कहा, अपने आप को गालिब ने क्या कहा? वजीफ़ा खोर कहा। चलिए सवाल नंबर 63 देखेंगे दोस्तों, चीन में किसके जाने से दबिश्तान खुल गया? गालिब के, बहादुर शाह जफर के, इब्राहिम ज़ौक़ के? कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, गालिब के। चलिए सवाल नंबर 64 देखेंगे दोस्तों, याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है? दोस्त की, भाई बहन की, बाप बेटे की, चाचा भतीजे की? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ये सब तो सबको मालूम होगा, याकूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम में क्या निस्बत थी? तो बाप बेटे की निस्बत थी। चलिए सवाल नंबर ये देखेंगे, सवाल नंबर 65 देखेंगे, रंज से खूगर होने से क्या मुराद है? गम का आदि होना, खुशी का आदि होना, नशा का आदि होना? कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गम का आदि होना। रंज से खूगर होने से क्या मुराद है? तो यानी गम का कोई आदि हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? रंज से खूगर हुआ है बेचारा। चलिए सवाल नंबर 66 देखेंगे दोस्तों, सवाल नंबर 66 में क्या है? गज़ल के असार किन चीज़ों से मामूर है? सवाल नंबर, गज़ल के असार किन चीज़ों से मामूर है? तो क्या होगा इसका जवाब? देखिएगा सवाल नंबर 66 का, खुशी मुसर्रत, राहत व आराम, गम व अंदो या कोई नहीं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी
सही जवाब हो जाएगा। यानी गज़ल के अशार जो है ये गमो अंदोह से मामूर है। किन चीज़ों से? गमो अंदोह से मामूर है। यानी इसके अंदर, गज़ल के अंदर जो है सिर्फ गम के अशार, गम वगैरह के अशार ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए इसको गमो अंदोह से मामूर कहा गया है। जिसके अंदर बेवफाई का, महबूब का, ये सारी चीज़ों का अशार, ये सारी चीज़ें अशार कहाँ मिलेंगे आपको? गज़ल में मिलेंगे। तो यानी ये इसको गज़ल का मरकज़, गम का मरकज़ कहा गया है। चलिए सवाल नंबर 65 66 हो गया। 67 देखेंगे। यगाना चंगेज़ी की वफात कब हुई? 1955, 1956, 1957, 1958। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यगाना चंगेज़ी की वफात 1958 में हुई थी। चलिए सवाल नंबर 68 देखेंगे दोस्तों। यगाना चंगेज़ी से एक शेरी मजमूए का नाम बताइए। संगे पिराहन, नश्तर यास, माह तमाम। तो ज़हरे इश्क, ज़हरे इश्क, ज़हरे शक नहीं है, ये ज़हरे इश्क है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नस्तर यास ये किसका शेरी मजमुआ है? यगाना चंगेज़ी का। याद रखिएगा चीज़ों को अच्छे से ज़हन में। चलिए सवाल नंबर 69 देखेंगे। मजमुआ आयात वजदानी के शायर कौन है? जिगर मुरादाबादी, इकबाल, दर्द और यगाना चंगेज़ी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आयात वजदानी। आयात वजदानी के शायर कौन है? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 70 देखेंगे दोस्तों। शोराए लखनऊ के साथ यगाना की चश्मक क्या थी? रूमानियत की, अनानियत की, हक पसंदी की, कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। शोराए लखनऊ के साथ यगाना की चश्मक अनानियत पसंदी की थी। सही जवाब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल नंबर 71 देखेंगे दोस्तों। इनमें से किसे पैरवी मीर के लिए नहीं जाना जाता है? जो मीर की पैरवी नहीं करता था। नासिर कोटी, कतिल शिफाई, यगाना चंगेज़ी, खलीलुर रहमान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर जो है सही जवाब हो जाएगा सी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 72 देखेंगे दोस्तों। इनमें से कौन खलीलुर रहमान आज़मी का मजमुआ है? इनमें से कौन खलीलुर रहमान आज़मी का मजमुआ है? नस्तर यास, आयात वजदानी, नया अहद, कागजी पिराहन। तो याद रखिएगा कागजी पिराहन। तो राइट आंसर पिराहन क्या? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बताइएगा इसका क्या जवाब है? नश्तर यास जो है ये खलीलुर रहमान आज़मी का मजमुआ है। ये किसका है? खलीलुर रहमान आज़मी का। चलिए सवाल नंबर 73 देखेंगे। खलीलुर रहमान आज़मी किन की निगरानी में पीएचडी किया? यह क्या है? मौलवी सुलेमान अशरफ, रशीद अहमद सिद्दीकी, नादिर अली खां, कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रशीद अहमद सिद्दीकी की निगरानी में जो है कौन? सुलेमान अशरफ ने, ये खलीलुर रहमान आज़मी ने क्या किया था? पीएचडी किया था। सवाल नंबर 74 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 74 क्या है? खलीलुर रहमान आज़मी की शायरी का सबसे रोशन पहलू क्या है? खलीलुर रहमान आज़मी की शायरी का सबसे रोशन पहलू क्या है? गमों से मुकाबला, गमों से फरार, खूतियत या कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 75 देखेंगे। खलीलुर रहमान अली के हकीकी मकाले का उन्वान क्या है? खलीलुर रहमान अली नहीं, आज़मी है। राशिद की शायरी, कालिब सोफिया शायरी, उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक, कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी कालिब सोफिया शायरी इसकी जो है तहकीकी मकाले का उन्वान था। किसके? खलीलुर रहमान आज़मी के। ठीक है ना? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 76 देखेंगे। गज़ल गो शायरों का इंतखाब किस नाम से हुआ? मैखाने इल्हाम, मैखाने तक़व्वुल, मैखाने गज़ल, कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। मैखाने तक़व्वुल। चलिए सवाल नंबर 77 देखेंगे। मीर अनीस की वफ़ात कब हुई? 1873, 1874, 1875, 1876। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? 1876 ईस्वी में मीर अनीस की वफ़ात हुई। चलिए सवाल नंबर 78 देखेंगे। अनीस की वफ़ात कहाँ हुई? मीर अनीस की वफ़ात कहाँ हुई? फैज़ाबाद, रामपुर, दिल्ली, लखनऊ। ये तीन लखनऊ, दिल्ली राइट आंसर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? लखनऊ में मीर अनीस की वफ़ात हुई थी। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 79 देखेंगे दोस्तों। साहिर के एक शेरी मजमूए की निशानदेही कीजिए। परछाइयाँ, संग पिराहन, माहे तमाम, बाले जिब्रील। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ये सही जवाब हो जाएगा।
शाहिर लुधियानवी के शेरी मजमू जो है कौन है, परछाइयाँ। चलिए सवाल नंबर 80 देखेंगे दोस्तों। अब देखिए आपके लिए ग्रामर के क्लासेस आ रहे हैं। ग्रामर की क्लासेस भी अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो हम 2 वीडियोस ग्रामर के अपलोड कर चुके हैं, वहाँ से आप लोग जा करके देख लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं अगर जो भी वीडियोस आपके लिए लाऊं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं आपको तो लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। इसमें मार्फा की कितनी किस्में हैं, 5, 7, 6, 8। तो क्या सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें मार्फा की कितनी, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें मार्फा की 7 किस्में हैं, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 81 देखेंगे। सवाल वहाँ क्या है, इसमें मौसूल है, इसमें माऊद है, इसमें इशारा कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सी सही जवाब हो जाएगा। वहाँ, यहाँ, कहाँ, ये सब क्या है, ये इसमें इशारा की मिसाल है, ठीक है ना। सवाल नंबर 82 देखेंगे क्या है, शमसुल उलमा किस इसमें की मिसाल है, तो कुन्नियत की, तखल्लुस की, खिताब की, लक़ब की। तो जो भी शमसुल उलमा जो है ये किसकी तरफ से दिया जाता था, हुकूमत की तरफ से दिया गया था। तो जो नाम हुकूमत की तरफ से दिया जाए उसी को खिताब कहते हैं। तो शमसुल उलमा हुकूमत की तरफ से दिया जाने वाला खिताब है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। इसमें अलम की कितनी किस्में हैं, आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। इसमें अलम की कितनी किस्में हैं, तो इसमें अलम की 5 किस्में हैं। कौन कौन है, तो यही है, कुन्नियत है, तखल्लुस है और लक़ब है, एक उर्फ है छोटा है। ये पाँचों किसकी किस्में हैं, इसमें अलम की किस्में हैं। चलिए सवाल नंबर 83 पे चलेंगे। हम लोग कौन सेगा है, आप लोगों ने फारसी में पढ़ा होगा कि फारसी में कितने सेगे आते हैं, 6 सेगे आते हैं। कौन कौन सेगे आते हैं, एक वाहिद, वाहिद गायब, एक होता है वाहिद गायब और दूसरा होता है जमा गायब, ठीक है। एक होता है वाहिद हाजिर और दूसरा होता है जमा हाजिर। एक होता है वाहिद मुतकल्लिम और दूसरा होता है जमा मुतकल्लिम। ये 6 सेगे फारसी के गर्दान में आते हैं। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, हम लोग, ये कौन सा सेगा है, वाहिद गायब का हो गया आपको वह, और जमा गायब का हो गया वह सब, वाहिद हाजिर का हो गया तुम, जमा हाजिर का हो गया तुम सब, वाहिद मुतकल्लिम का हो गया कौन, मैं, और जमा मुतकल्लिम का हो गया हम लोग। तो ये हम लोग कौन सा सेगा हो जाएगा, ये जमा मुतकल्लिम का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जमा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 84 देखेंगे। तुम जाते हो कौन फेल है, फेल हाल, फेल माजी, फेल मुजारे, फेल मुस्तकबिल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुम जाते हो, ये फेल हाल की मिसाल हो जाएगी। चलिए सवाल नंबर 85 देखेंगे। रस्म की जमा क्या होगी, रस्में, रस्मों, रसूम, रसूमात। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 86 देखेंगे दोस्तों। अव्वल की जमा क्या होगी, अव्वलीन, अवाइल, अव्वलियत, उला। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब अवाइल। अव्वल की जमा क्या हो जाएगी, अवाइल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 87 देखेंगे। सादाब का मुतरादिफ क्या होगा। अगर हम इस क्लास के अंदर एक एक सवाल पर डिस्कस करने लग जाएंगे दोस्तों तो क्लासेस बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं सारे क्लासेस आपको पिछले एमन एकेडमी के प्ले लिस्ट में करा चुका हूँ, वहाँ प्ले लिस्ट मौजूद है। मैं तो यहाँ आपको सिर्फ PYQ करा रहा हूँ, यानी जो आपके पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था वही सारे सवालात लेकर के आया हूँ, ताकि आपको पता चले कि कैसे सवालात एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ठीक है ना। शादाब का मुतरादिफ क्या होगा, तो शब्जो सादाब। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 88 देखेंगे। हक की जिद क्या होगी, तो जिद जानते होंगे जिसको कहते हैं उल्टा, जिसको ऑपोजिट कहते हैं। तो हक की जिद नाहक हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। सवाल नंबर 79 देखेंगे दोस्तों। मजाज की जिद क्या होगी, यानी मजाज का ऑपोजिट क्या होगा, तो मजाज का ऑपोजिट हो जाएगा हकीकत, जिसको कहते हैं वो हकीकत है, ये मजाज है भाई। ये तो राइट ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 90 देखेंगे दोस्तों। 90 ऐसे इसमें की निशानदेही कीजिए जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों हो, मुरासलत, खूब, रू, रिश्तेदार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। रिश्तेदार बहुत बड़ा है, रिश्तेदारी बहुत बड़ी है, ये दोनों तरह से हम बोल सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 91 देखेंगे दोस्तों। मुअन्नस की निशानदेही कीजिए, जमल, ज़मीन, मुश्तरी, अत्तारत। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका मुश्तरी जो है ये किसकी पहचान है, ये तो मुअन्नस की है, ये मुअन्नस है, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर देखेंगे 92 देखेंगे। कान खड़ा होने का क्या मतलब है, कान तमीज़ करना, कान गर्म होना, होशियार होना, कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, कान गर्म होना। सवाल नंबर
93 देखेंगे, गुस्ल खाने में खाना क्या है? साबका है, हर्फ है, लाहिका है, सिफत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गुस्ल खाना जो है क्या है? ये लाहिका है। जैसे गुस्ल खाना जो है वजू खाना, खाना खाना जब लास्ट में आता है तो इसको क्या कहते हैं? लाहिका। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी है। चलिए सवाल नंबर 94 देखेंगे दोस्तों। दर्ज झेल में साबका सीन लफ्ज में से है, कौन सा लफ्ज साबका है? ठीक है ना। तो अक्लमंद, बाखबर, सेहतमंद, आतिशबाज। जैसे बाखबर, बाअदब, ये सब किसकी मिसाल है? साबका की मिसाल है। तो सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 95 देखेंगे दोस्तों। ईद, ईदगाह, आगा, नागा, इसमें लाहिका की निशानदेही कीजिए, कौन सा लाहिका? तो राइट आंसर आगाह जो है ये किसकी मिसाल है? आगाह की मिसाल है। चलिए सवाल नंबर 96 से देखेंगे। मेरे पास एक पुरानी टोपी है, इसमें इस जुमला में टोपी क्या है? ज़मीर है, सिफत है, मौसूफ है, फेल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, मौसूफ है। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 97 देखेंगे। मेरे गांव की मस्जिद पुरानी है, इस जुमला में सिफत कौन है? गांव है, मस्जिद है, पुरानी है, मेरे है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए 98 देखेंगे दोस्तों। सवाल 98 में जदीद क्या है? मौसूफ है, मफूल है, फाइल है, दोनों है या सिफत है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी जदीद क्या है? ये जदीद जो है सिफत है। चलिए सवाल नंबर 99 देखेंगे। अहमद शरीफ लड़का है, इस जुमले में मौसूफ कौन है? अहमद है, शरीफ है कोई नहीं। तो राइट का शरीफ जो है इसका अहमद, इस मौसूफ कौन है? तो मौसूफ जो है अहमद इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। मौसूफ सिफत में पढ़ा चुका हूँ, अगर नहीं पढ़े हैं तो जाके देख लीजिएगा। आखिरी सवाल है आज का, सवाल नंबर 100 देखेंगे। ए अल्लाह रहम फरमा, ये कैसा जुमला है? सवालिया है, निदाई है, या फुजाइया है, या फाइया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए अल्लाह तू रहम फरमा, तो हम अल्लाह से निदा लगा रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाए? ये ए किसकी मिसाल है? निदा की मिसाल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। तो आज मैं आपके लिए प्रीवियस पेपर लेकर के आया था। अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लगी दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में, आज यहीं तक। ठीक है। चलिए शेयर करते जाइएगा आप लोग इस क्लास को, जितने दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं सबको शेयर कीजिएगा।